हेलो एंड वेलकम टू झारखंड लाइव प्रायोजन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है झारखंड लाइव प्रायोजन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो बनाने का जो ख़ास कारण है तो उस कारणों की चर्चा हम आप लोग के साथ करेंगे। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो सभी छात्र जो जेपीएससी के इंटरव्यू में सम्मिलित हो चुके हैं और उनका इंटरव्यू अच्छा रहा है और अभी आशा में बैठे हैं कि उनका रिज़ल्ट जो हो वो सकारात्मक हो। और हमारे तरफ से भी शुभकामना है उन सभी छात्रों को कि उनका सकारात्मक ही रिज़ल्ट आए और उन सब का चयन जो है वो जेपीएससी में हो जाए। लेकिन आज की वीडियो जो है वो उन छात्रों के लिए है जो इस बार मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए और इंटरव्यू में नहीं जा सके और उसकी कई सारी समस्याएं हैं। तो उस समस्या में जो सबसे मेन और जटिल समस्या समझ में आती है वह यह है कि उत्तर लेखन शैली यानी आंसर राइटिंग जो स्किल है, ठीक है, तो उस पर कुछ काम करना होगा। दो ही वजह हो सकता है कि रिज़ल्ट नहीं आ सके। पहला, या तो आप पढ़े नहीं होंगे कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए वो नहीं आया होगा, एक तो ये वजह हो सकता है। फिर आपने क्राइसिस मैनेजमेंट किया, 4 में से 2 क्वेश्चन हो सकता है ऐसा है जो आप क्राइसिस में लिख दिया, वहीं पर आपका रिज़ल्ट डिसाइड हो गया। और दूसरा यह हो सकता है कि हम पढ़े भी थे और लिखे भी थे लेकिन हमारा चयन नहीं हो पाया इंटरव्यू के लिए। तो यह जो प्रोग्राम है एम, जिसका लक्ष्य ही है कि मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव करना और 500 प्लस का टारगेट हम लोग रखे हैं कि सिर्फ जीएस पेपर में 500 प्लस हम लोग कैसे स्कोर कर पाए। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे जो सेशन रख रहे हैं या जो ये प्रोग्राम चला है आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम जो है इसमें आपको आंसर राइटिंग स्किल, उसके स्ट्रक्चर पे बात चलेगी और आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आपको प्रायोरिटी की बात चलेगी, आंसर राइटिंग को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, इसी सब जहाँ जहाँ कमी होगी उस कमी को इम्प्रूव करने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया है। और अभी इसका तात्पर्य रखने का ये भी रीज़न है कि अब हो सकता है कि कुछ दिन में या 1 महीने में या हो सकता है रिसेंटली आपको जो है फिल्म्स का फॉर्म मिल जाए या नोटिफिकेशन आ जाए जून में, संभावना है। वैसे मैं कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं दे रहा हूँ, ना मेरे पास सूचना है, मैं सब काम से दूर रहता हूँ। खैर, तो उस समय क्या होगा कि फिर लोग प्रीलिम्स में लग जाएंगे और जैसे ही प्रीलिम्स होगा फिर वो मेंस का कुछ लोग होंगे जो कोचिंग करेंगे या कुछ लोग होंगे जो टेस्ट सीरीज लिखेंगे। तो उस समय आपको अपने आंसर राइटिंग पे काम करने का पीरियड नहीं मिलेगा। तो अभी का ही पीरियड है, ठीक है, कि आप अपने आंसर राइटिंग पे और काम करें। अगर इसी फील्ड में और इसको क्रैक करना है तब, और आप गंभीर हैं तब इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें और प्रयास रहेगा कि आपका स्कोर अच्छा से अच्छा हो और आपका चयन जो है वो जेपीएससी के इंटरव्यू में हो जाए, ताकि मेंस परीक्षा आपका जो है जो हर्डल्स बना है। कुछ बच्चों ने फ़ोन किया था कि सर मैं 6ठा भी लिखा, 7वां भी लिखा लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आंसर राइटिंग में ही उनका कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोग भी आ रहे हैं। वैसे सभी छात्र जो प्रयास कर रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ हल्का कम मार्क्स से रह जा रहा है या कुछ मेजर डिफरेंसेस हो रहा है, उन सभी को हम लोग इस सेशन पे दूर करने का प्रयास करेंगे। देखो, आंसर राइटिंग का पूरा जो डिपेंडेंसी है उसके कुछ प्रिंसिपल है कि आपका आंसर राइटिंग कैसा होगा और क्यों सामने वाला आपको पढ़ के नंबर देगा। तो वही सारे प्रिंसिपल पे हम लोग चर्चा भी करेंगे, आपके आंसर पे, स्ट्रक्चर पे चर्चा भी करेंगे और किस क्वेश्चन का डिमांड है वो उस पर भी चर्चा करेंगे। जेपीएससी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, कहीं डिस्क्राइब पूछ देता है, कहीं क्रिटिकली एग्जामिन पूछ देता है, ठीक है, कहीं आपको विवेचना की बात कर देता है, कहीं आपको आलोचनात्मक अध्ययन की बात कर देता है, ठीक है, और भी उसका टाइप्स है। तो देयर आर 15 to 16 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वहाँ पे और उन सभी पे चर्चा होगी। उन सभी का स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और आंसर राइटिंग का प्रिंसिपल क्या होगा। ये सारी चर्चा तभी आपके लिए उपयोगी होगी जब तक आप उसको अपने आंसर पे उतारते हैं या अपने आंसर में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन का काम भी यही होगा आपका इस सेशन में। आपको आंसर यहाँ लिखवाया भी जाएगा और आपके स्ट्रक्चर पे काम होगा। देखो, स्ट्रक्चर जो होता है वो आंसर राइटिंग का फाउंडेशन होता है, ठीक। फाउंडेशन अगर आपका मजबूत होगा, स्ट्रक्चर मजबूत होगा, फिर आप उसको प्रेजेंटेशन पे आप मूव करेंगे। तो हम लोग का काम स्ट्रक्चर पे, प्रेजेंटेशन पे, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे, ठीक है, एसेंस ऑफ द क्वेश्चन पे और लैंग्वेज पे, स्किल पे,
उन सारे पे चर्चा करेंगे। टाइम मैनेजमेंट पे कैसे हम लोग कंट्रोल करना है। तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन होगा आप सभी छात्र के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आएँ और कुछ सकारात्मक अनुभव लेके जाएँ। ठीक है, यह एक इसको टेस्ट सीरीज नहीं समझिएगा सबसे पहली बात। ठीक है, टेस्ट सीरीज ये नहीं है, ये आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है और इंडिविजुअल असेसमेंट इस पर किया जाएगा। अब जो भी स्ट्रक्चर बताया जा रहा है या जैसा आंसर राइटिंग का स्किल बताया जा रहा है, आप उसको अपने आंसर पे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपकी जो है वो कमी रह रही है, तो उसका इंडिविजुअल यहाँ पे असेसमेंट भी होगा। ठीक है, अब रहा बात कि सर इसका फ़ीस कितना होगा, तो फीस के लिए कोई चिंता नहीं कीजिएगा। मैनेजमेंट पे नंबर दिया हुआ है हमारा झारखंड लाइफ पे। ठीक है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, झारखंड लाइफ का नंबर है। ठीक है, इस पोस्टर पे तो नहीं है शायद, लेकिन आपको झारखंड लाइफ का नंबर मिल जाएगा। ऐसे भी अवेलेबल है आपको यूट्यूब और फेसबुक पे। ठीक है, हर एक ऐड में हमारा आ ही जाता है। अच्छा, उसके बाद अब ये रहा कि सर इसका मोड क्या होगा क्लास का। तो आपके क्लास का जो मोड होगा वो बाइलिंगुअल होगा। सबसे पहले बात, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में होगा, तो उस पर ज़रा भी झिझक नहीं रखिएगा। तीसरा कि एक तो हुआ ऑफलाइन मोड में कि आप ऑफलाइन में आके यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, और जो बच्चे दूर दराज बैठे हैं उनका क्या होगा, तो वो लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जो है इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सवाल जब सिलेक्शन का हो आपका, तो आप ज़रा सा भी चांस नहीं लीजिए। और अब हो गया जो इस बार नहीं हो पाया, और वैसे बच्चे जो फ्रेशर्स हैं और मेंस की स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी स्वागत है और उनके लिए भी ये आवश्यक है। तो उन लोग के लिए भी ये कोर्स है, आप भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लेकिन आप मेंस पढ़े हो तब, सबसे पहला क्राइटेरिया यही है। या फिर पेपर वाइज आपने कम से कम सब्सटेंशियल स्टडी किया हो कि हाँ 2 पेपर मेरा तैयार हो गया, तभी आपका आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपका मजबूत होगा। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। और रहा वो जो अभी तक इस पे है कि क्यों नहीं हुआ मेरा, इस मोड में है और बहुत गमगीन होकर घूम रहे हैं, तो अब उनको कहने का वक्त है भाई कि अब हो गया, उस मोड से निकलो। वो मानव प्रवृत्ति है। ठीक है, ये आपका कंडीशन जब आपके विपरीत होता है तो थोड़ा सा तो आपको ये लगता ही है, बुरा लगता ही है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं हो जाना है और उसी पे नहीं चला जाना है। देखो, विपरीत परिस्थिति में तुम कितने मजबूत हो, इसका मूल्यांकन उसी समय होता है। तो आपको करना है एनी हाउ। ठीक है, हमारे तरफ से ये कि एनी हाउ आपको करना है और हम लोग आपका साथ देंगे जहाँ तक आपकी ये सफलता आपको प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमेशा आगे बढ़िए और पास्ट से सीखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भूलिए, हाँ उसका नकारात्मक पहलू को भूल जाइए, सकारात्मक पहलू से सीखिए कि हमको और कहाँ काम करना है। और एक बात और, नेवर सेटल डाउन बेटर देन यू डिज़र्व। और कभी भी जैसी आपकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार ही आप अपना जो है, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति करें। कभी भी नहीं कि आप में क्वालिटी है एक मतलब अच्छा ब्यूरोक्रेट्स बनने का, तो आप जाके कोई क्लर्किकल एग्ज़ाम पे पोस्ट पे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो एक पड़ाव हो सकता है, एक कड़ी हो सकता है आपको, लेकिन छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि पारिवारिक स्थिति नहीं हो, या पहले आप ये सोच रहे हो कि पहले सिक्योर हो जाएं तो क्लरिकल जॉब हम कर ले, वो ठीक है, वो आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आय का साधन है। लेकिन लक्ष्य को कभी भी, जब अगर सब कुछ आपके अनुकूल है, आपका उम्र भी है और आप तैयारी भी किए हुए हैं, तो छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ऐसे भी हमारे सिविल सर्विसेज के छात्र जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के होते हैं, और ये उतार चढ़ाव तो दोस्त आते ही रहता है, तो उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। ठीक है, हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। और इस कोर्स पे जो है आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का ये भी बता दूं कि ये सैटरडे से शुरू हो रहा है, 21 मई से। ठीक है, 21 मई शाम 4 बजे से इसकी क्लास जो है यहाँ आपका झारखंड लाइव प्रायोजन क्लासेस जो ईस्ट जेल रोड में है, होटल टुक टुक पैलेस में, फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आपका सेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन पे आप सभी इनवाइटेड हैं, आइए और इस क्लास को अटेंड कीजिए और देखिए कि कहाँ आपके आंसर राइटिंग को ये हेल्पफुल है। 2 चीज़ मैं हमेशा बात करता हूँ। पहला, एक गिरोह वो है जो कहता है हम जानते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक गिरोह वो है जो जानते कम है लेकिन एग्जीक्यूट ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा करते हैं, वो सफल हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो सभी स्वागत योग्य हैं जो जानते हैं और लिखते नहीं हैं, और जो कम जानते हैं और लिखते हैं, क्योंकि जानने वालों को लिखवाना मेरा काम है, वो लिख लेंगे। ठीक है, और कम जानने वाले को जानकारी बढ़ाना भी मेरा काम है, उनकी जानकारी बढ़ाना। मूल काम यह है कि आप जो है वो लिखिए, उसके बाद करिए। और अभी भी समय है, समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, वो सभी छात्र जो चयन होंगे इस बार जेपीएससी में, और वो सभी छात्र
जो अभी तैयारी के लिए अपना कमर कस रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर प्रिपरेशन। एंड मिलते हैं हम लोग 21 मई को 4 बजे झारखंड लाइव पे आंसर राइटिंग क्लास में।